प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां आपको बता दें कि CSIR नेट परीक्षा 2024 स्थगित कर दी गई है। पहले नीट, फिर NCET, फिर उसके अलावा UGC नेट और अब CSIR नेट। एक महीने में चौथी बार है जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी सफल तरीके से एक एग्जाम करा पाने में असमर्थ साबित हुई है। 21 जून को NTA ने एक नोटिस जारी करके बताया कि CSIR UGC नेट एग्जाम 2024 को स्थगित किया जा रहा है और इस संबंध में CSIR UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि 4 परीक्षाएं असफल हो चुकी है। NTA सवाल निशान यानी कि सवाल निशान के घेरे में आ चुकी है। अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर अब एक और परीक्षा रद्द कर दी गई है। अभ्यर्थी परेशान है कि उनके भविष्य का आखिरकार होगा क्या। जहां विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद NTA एक बार फिर से ट्वीट करता है और इस बार अभ्यर्थियों को एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बार CSIR UGC नेट परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। वही ये परीक्षा होने से पहले ही निरस्त कर दी गई है। अभ्यर्थियों यानी कि अभ्यर्थी लगातार अपने भविष्य को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन चौथी ऐसी परीक्षा है जिसको असफलतापूर्वक फिर से रद्द कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर सवाल निशान उठा दिए। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, चौथी परीक्षा को भी NTA ने निरस्त कर दिया है। देखिए आरती, अगर हम बात करें परीक्षाओं के निरस्तीकरण के लिए लेकर, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से UGC नेट की परीक्षा अभी निरस्त की गई थी, कहीं न कहीं देखा जाए तो उसके बाद जो है अब फिर से एक बार दोबारा CSIR UGC नेट की परीक्षा निरस्त की गई है, जो 25 और 27 जून के बीच में होनी थी। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो NTA एजेंसी है, कहीं न कहीं देखा जाए तो NTA एजेंसी ने अपना जो उन्होंने बताया है कि CSIR UGC नेट की परीक्षा जो है अपरिहार्य परिस्थितियों के साथ साथ लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं के कारण अगले निर्देश तक के लिए निरस्त की गई है। तो जाहिर सी बात है आरती, जो NTA ने बताया है, कहीं न कहीं देखा जाए तो लॉजिस्टिक कारण बताया है। लॉजिस्टिक कारण के बाद अलावा अपरिहार्य कारण भी बताया है कि जिसकी वजह से ये परीक्षा निरस्त की गई है। अभ्यर्थियों में NTA के खिलाफ लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। चौथी ये परीक्षा है जिसको रद्द कर दी गई है, या फिर कोई परीक्षा लीक हो जाती है, क्यों ना NTA को बैन कर दिया जाए। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए परीक्षाओं के जो निरस्तीकरण लगातार चल रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो अभ्यर्थी जो है पूरे देश में इसको लेकर लगातार बवाल कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उसके अलावा आपको बता दें कि जो NTA लगातार जो परीक्षा कराती है, उसको कहीं न कहीं उसकी अनियमितता को देखते हुए लगातार जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, देश के युवा हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि जो परीक्षाएं कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लीक होने का मामला सामने आ रहा था, उसको लेकर। और उसके अलावा अभी जो CSIR UGC नेट की परीक्षा जो है अभी कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से उसको रोक दिया गया है, 25 से 27 जून के बीच में होना था। तो कुल मिलाजुला कर अगर देखा जाए तो 19 जून को केंद्र सरकार ने UGC नेट की परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था। यह रद्द करने का फैसला बिहार जैसे राज्य से प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के आधार पर प्रतिष्ठित नीट परीक्षा को अनियमितताओं के बीच लिया गया था। इनके अलावा जो भी चाहे नीट के अलावा राजेश, पहले नीट, फिर NCET, फिर UGC नेट और अब CSIR नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वही अभ्यर्थियों में गुस्सा डबल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है लीक होने का और रद्द होने का, जो सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, कहीं न कहीं देखा जाए तो
छात्र जो है हमारे देश के जो युवा छात्र हैं कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल नाराज हैं और इसको लेकर उग्र प्रदर्शन भी किए थे। अभी लखनऊ की बात की जाए चाहे दिल्ली की बात की जाए तो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उसके अलावा सरकार पर जो है लगातार विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। कहीं कहीं देखा जाए तो नीट परीक्षा को लेकर अभी और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर अभी कल लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया सरकार के विरोध में। तो बिल्कुल कुल मिला जुला के देखा जाए तो परीक्षार्थी के साथ साथ में विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश।